नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य भविष्यवाणी में। हम आपको आज इस विषय में बताएंगे कि गणेश जी का सबसे पहले पूजा क्यों किया जाता है। गणेश जी को सभी जगह कहीं भी आपने कोई भी पूजा पाठ देखी होगी, उसमें सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। हमारे धर्म में कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी मंगल कार्य हो, उसमें सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी की पूजा करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता, रिद्धि सिद्धि का स्वामी कहा गया है। इनके स्मरण करने से इनके सभी रूपों में पूजन करने से मनुष्य के विघ्न दूर होते हैं। इसीलिए हर जगह गणेश जी के जहाँ कहीं भी कोई भी पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। इसीलिए देवताओं में स्तुति इनकी करी गई है। नीसु सीद गणपते गणेश त्वामा होर विप्रतम कवीनाम न ऋते त्वत्कृते किम चनारे महामर्क मगवार्क मगवचिंत्र मर्चः। वेदवाणी है, हे गणपते, आप देव आदि समूह में विराजिए, क्योंकि समस्त बुद्धिमानों में आप ही श्रेष्ठ हैं। आपके बिना समीप या दूर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। हे पूज्य गणपते, हमारे सत्कार्यों को निर्विघ्न पूरा करिए और हमारे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। गणेश जी विद्या के देवता हैं और सभी से बुद्धिमान माने गए हैं, सभी विघ्नों को हरने वाले माने गए हैं। पद्म पुराण के अनुसार कहा गया है, सृष्टि के आरंभ में जब यह प्रश्न उठा कि सबसे पहले किसको प्रथम पूज्य माना जाए, तो समस्त देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो कोई संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर लेगा, सबसे पहले उसे ही प्रथम पूज्य माना जाएगा। अब इस पर सभी देवता अपने अपने वाहन पर सवार हुए और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। चूँकि गणेश जी का वाहन चूहा है, बहुत छोटा सा, उनका शरीर स्थूल है, ऐसे में वो परिक्रमा कैसे कर सकते हैं और सबसे पहले कैसे आ सकते हैं। तो इस समस्या को नारद जी ने सुलझा दिया। कहते हैं, गणेश जी ने सर्वप्रथम पृथ्वी पर राम नाम लिख करके उसकी परिक्रमा कर ली, और एक नहीं, श्री राम राम नाम लिख करके उसकी 7 परिक्रमाएं कर ली। अब जब सभी लोग परिक्रमा करके लौटे तो ब्रह्मा जी के पास सबसे पहले गणेश जी पहुँचे। गणेश ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रथम पूज्य बना दिया, क्योंकि जो श्री राम नाम का साक्षात स्वरूप है, जो ईश्वर का ब्रह्म स्वरूप है, श्री राम में ही संपूर्ण ब्रह्मांड निहित है। तो जो राम की परिक्रमा कर लिया है तो उसको तो ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली, उसमें पृथ्वी की परिक्रमा की क्या बात है। इसी तरीके से कथा और प्रचलित है। शिव पुराण की एक अन्य कथा के अनुसार समस्त देवता भगवान शंकर के पास में यह समस्या लेकर पहुँचे कि किस देवता को उनका मुखिया चुना जाए। भगवान शिव ने प्रस्ताव रखा कि जो पहले पृथ्वी की 3 परिक्रमा कर लेगा, उस करके जो कैलाश लौटेगा, उसको ही आप लोगों का मुखिया बनाया जाएगा। भगवान शिव ने ये प्रस्ताव भाई रख दिया। अब अग्र पूजा के लिए सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार हुए और परिक्रमा के लिए निकल पड़े। इधर गणेश जी का वाहन छोटा सा चूहा, जैसे बोलते हैं नैनो गाड़ी, चूहा अत्यंत धीमी गति से चलने वाला था। इसलिए बुद्धि चातुर्य के कारण उन्होंने अपने पिता शिव और माँ पार्वती की 3 परिक्रमा पूर्ण कर ली और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुमसे बढ़कर संसार में कोई दूसरा चतुर नहीं है, और माता पिता से बढ़कर कोई भी परिक्रमा, कोई भी तीर्थ नहीं कहा गया। इसलिए आपने अपने माता पिता की जो परिक्रमा लगा ली है, इस वजह से हम आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, और जो भी मनुष्य किसी कार्य के शुभारंभ से पूर्व तुम्हारा पूजन करेगा, उसे कोई बाधा नहीं आएगी। तभी से भगवान गणेश जी अग्र पूजा के अधिकारी हो गए।
एक वाराह पुराण में कथा आती है कि एक बार जब देवगणों की प्रार्थना सुनकर महादेव ने उमा की ओर निर्निमेष देख लिया, तो उसी समय उनके मुख से रुद्र रूपी आकाश से एक परम सुंदर तेजस्वी कुमार वहाँ प्रकट हो गया। उसमें ब्रह्मा के समान गुण विद्यमान थे। वो दूसरा रुद्र जैसा ही दिखाई पड़ता था। उसे देखकर माँ पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया, हे कुमार, तू हाथी के सिर वाला हो जा, लंबे पेट वाला, सांपों के जनेऊ वाला हो जाएगा। इस पर शंकर जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने शरीर को धुना, तो उनके रोमों से हाथी के सिर वाले, नीले अंजन जैसे काले रंग वाले अनेक शस्त्रों को धारण किए हुए इतने सारे विनायक उत्पन्न हो गए कि उन विनायकों से, उन गणों से पूरी पृथ्वी क्षुब्ध हो उठी। देवतागण घबरा गए। तब ब्रह्मा जी ने महादेव से प्रार्थना करी कि हे त्रिशूलधारी, ये आपके मुख के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं, विनायक आपके इस पुत्र के वश में रहें। तब उन सभी विनायकों को, सभी गणों को गणेश जी के अधीन किया गया, तो वो गणों के ईश बन गए। तो इसीलिए वहाँ नाम पहले गणपति फिर गणेश पड़ गया। और यहाँ पे उन विघ्नों को हरने के लिए विनायक भी कहे गए। अब महादेव ने अपने उस पुत्र से कहा, तुम्हारे भव, गजास्व, गणेश, विनायक आदि नाम होंगे। ये सब क्रूर दृष्टि वाले, प्रचंड और भयंकर जितने भी गण हैं, ये सब तुम्हारे भृत्य माने जाएंगे। यज्ञादि कार्य में सबसे पहले तुम्हारी पूजा करी जाएगी, अन्यथा तुम सबके कार्य को सिद्ध होने में विघ्न उपस्थित कर दोगे। इसके अनंतर देवगणों ने गणेश जी की स्तुति करी और भगवान शंकर ने उनका अभिषेक किया। यहाँ से सर्वप्रथम कोई भी पूजा पाठ होती तो हमारे कार्य में प्रथम गणेश की पूजन होती है, और दूसरी होती है कि गणेश की जब पूजन हो जाती है तो वो जो विघ्न देने वाले गण हैं वो शांत हो जाते हैं। कहते हैं एक बार देवताओं ने गोमती नदी के तट पर यज्ञ आरंभ किया था और उसमें अनेक विघ्न पड़ने लगे, यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा था। उदास होकर देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु से इसका कारण पूछा, तो दयामय चतुरानन ने इसका पता लगाकर बताया कि इस यज्ञ में श्री गणेश जी विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। यदि आप लोग विनायक को प्रसन्न कर लेंगे तब आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा। विधाता की सलाह से देवताओं ने स्नान किया और श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गणेश जी की उपासना किया। विघ्नराज गणेश जी की कृपा से सभी यज्ञ निर्विघ्न होने लगे। कहते हैं जिस भी पूजा पाठ में भगवान गणेश का सर्वप्रथम पूजन नहीं होता है वो कार्य पूरा नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि महादेव ने त्रिपुर वध के समय भी गणेश जी का वध किया था। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय सिया राम। दोस्तों, इसके अगले भाग में हम आपको शिव परिवार के बारे में और गणेश जो रुद्राभिषेक के समय जो पूजन करके पंचायत होता है उसके बारे में वीडियो बना के डालेंगे। तब तक आप हमारे इस वीडियो को देखिए, समझिए और अपनी राय रखिए। जय सिया राम।